बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आर्मी ऑफ थीव्स। कहानी की शुरुआत में हमें सेबेस्टियन नाम के एक बैंक के कैशियर को दिखाया जाता है जो अपने लैपटॉप के सामने बैठकर वीडियो बना रहा होता है। उस वीडियो में वो एक कहानी सुनाता है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की होती है जो लॉकर्स बनाता है, जिसने इस दुनिया के 4 सबसे कॉम्प्लिकेटेड लॉकर्स बनाए थे, लेकिन एक लॉकर में उसने अपने आप को कैद कर दिया। सबका मानना था कि वो मारा गया, इसीलिए उस लॉकर को पानी के अंदर बहा दिया गया। लेकिन 3 लॉकर्स आज भी इस दुनिया में हैं, लेकिन वो कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाता है। अब इसके बाद सेबेस्टियन अपने बैंक जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक लेडी आती है जो उस पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसका चेक उसे नहीं मिला। और तभी सेबेस्टियन टीवी पर आ रही न्यूज को देखता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि ज़ॉम्बीज का अटैक हुआ है। ये देखने के बाद सेबेस्टियन को वो लेडी जो उसके सामने खड़ी होती है, जो उससे चेक मांग रही थी, वो भी एक ज़ॉम्बी लगती है। इसीलिए वो फौरन उसका चेक उसे दे देता है। सेबेस्टियन को उसके लेटेस्ट वीडियो पर जो उसने यूट्यूब पर अपलोड किया था उस पर एक कमेंट आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो तो दिए हुए पते पर आ जाओ। सेबेस्टियन उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। दरअसल यहां पर लॉकर खोलने का कंपटीशन चल रहा होता है और सेबेस्टियन को भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आखिरी जो उसने अपना यूट्यूब पर वीडियो डाला था वो लॉकर खोलने के बारे में था। वो एक बैंक में कैशियर भी है, इसीलिए उसे काम आता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी होते हैं जो इनके ऊपर बेट लगाते हैं। यहाँ पर 8 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो अपना अपना लॉकर खोलना शुरू करते हैं। सेबेस्टियन चौथे नंबर पर आता है। अब 4 बचते हैं। 4 में से फिर 2 को चुना जाता है जिसमें सेबेस्टियन भी एक होता है। और अब फाइनल राउंड आता है जिसमें सेबेस्टियन को और उसके साथ वाले कॉम्पिटिटर को एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉकर को खोलना होगा। इसके लिए इन दोनों के पास मात्र 180 सेकेंड्स हैं। टाइम स्टार्ट होते ही सेबेस्टियन का जो दूसरा कॉम्पिटिटर होता है वो लॉकर खोलना शुरू कर देता है, पर सेबेस्टियन ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो सिर्फ लॉकर को देखता रहता है और जब मात्र 30 सेकंड्स बचते हैं तो वो लॉकर पर हाथ लगाता, उसे फील करता है और इसके बाद एक ही झटके में वो लॉकर को खोल देता है। ये देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं और इस तरह से सेबेस्टियन इस कंपटीशन को जीत जाता है। यहाँ पर सेबेस्टियन एक लड़की को भी देखता है जिसका नाम ग्वेंडोलिन है। ये एक ज्वेल थीफ है, यानी कि हीरो की चोरी करने वाली। सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन को देखते ही उस पर अट्रैक्ट हो जाता है और अगले दिन जब सेबेस्टियन एक रेस्टोरेंट में होता है तो ग्वेंडोलिन उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे बताती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारे चैनल पर कमेंट करके तुम्हें वहां तक बुलाया था। मैं एक ज्वेल थीफ हूँ और कई देशों की पुलिस मेरे पीछे है और अब हम एक बहुत बड़ी चोरी करना चाहते हैं। इसमें हमें 3 बड़ी बड़ी तिजोरियों को खोलना है जिसके अंदर बहुत पैसा है। ये 3 तिजोरियां वही है जिनके बारे में इस कहानी की शुरुआत में बताया गया था। वो सेबेस्टियन से कहती है कि तुम सोच कर मुझे बता देना। इसके बाद सेबेस्टियन घर आ जाता है। सेबेस्टियन हमेशा से उन तिजोरियों को खोलना चाहता था और वो फैसला करता है कि वो ग्वेंडोलिन का साथ देगा। अगले दिन वो ग्वेंडोलिन से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन के अलावा 3 और लोग होते हैं जो इनकी टीम में शामिल है और अब ये सब के सब पहले लॉकर को खोलने के लिए पेरिस पहुंच जाते हैं जो कि एक बैंक के अंदर है। ये प्लान के मुताबिक सबसे पहले सेबेस्टियन को बैंक के अंदर भेजते हैं जो कि वॉशरूम में जाकर छुप जाता है और अब ग्वेंडोलिन आती है जिसके पास बहुत सारा सामान होता है। वो सिक्योरिटी को सामान पकड़ाने के बहाने बड़ी खूबसूरती से उसकी चाबियां ले लेती है। इसके बाद वो बैंक के अंदर आती है। इसी बैंक में उसने पहले से अपना एक लॉकर खुलवा रखा है। बैंक एम्प्लॉय उसे उसके लॉकर तक पहुंचाती है और खुद वहां से चली जाती है। इसके बाद ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन के पास जाती है और उसे एक लिफ्ट से उस जगह ले जाती है जहां पर वो तिजोरी है जो सेबेस्टियन को खोलनी है। सेबेस्टियन उस तिजोरी को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि हमेशा से वो इस तिजोरी को खोलना चाहता था। वो म्यूजिक प्ले करता है और बड़े ध्यान से तिजोरी का पहला लॉक खोल देता है, लेकिन अभी उसे 2 लॉक्स और खोलने हैं। सेबेस्टियन उन्हें भी आराम से खोलकर तिजोरी का दरवाजा खोल देता है। अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। ये सारे पैसों को बैग्स के अंदर रखते हैं और बड़े आराम से बैंक से निकल जाते हैं क्योंकि इनके जो बाकी साथी होते हैं वो बैंक एम्प्लॉयज को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और इस तरह से इनकी पहली चोरी कामयाब हो जाती है और अब ये पराग के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि दूसरा लॉकर प्राग में है। पर इनकी चोरी के बारे में पुलिस को पता चल जाता है क्योंकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में ग्वेंडोलिन को देख लिया होता है जो कि एक इंटरनेशनल चोर है। पुलिस वाला अपने साथियों को बताता है कि 5 साल पहले मैंने पकड़ने वाला था, लेकिन ये मेरे
मेरे हाथ से निकल गए, पर इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने पहले लॉकर से चोरी कर ली, इसका मतलब ये कि अब ये दूसरे लॉकर की तरफ बढ़ेंगे जो कि पराग में है। और पुलिस वाला भी अपनी टीम को लेकर पराग में पहुंच जाता है। हाँ, ये पूरी टीम पहले से पहुंच चुकी है, लेकिन पराग में जो बैंक है उसे लूटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा एडवांस है। लेकिन इनके साथी कोरिना ने बैंक के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया होता है। वो सेबेस्टियन की नकली आईडी बनाती है, जिससे वो बैंक के अंदर एंटर कर जाता है, जहां पर वो एक दरवाजे के अंदर जाता है जहां से वो तिजोरी तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके सामने लोहे का एक बंद गेट होता है। उसकी साथी कोरिना कहती है कि तुम सिर्फ अपनी उंगली घुमाओ ताकि लोगों को कैमरे में ऐसा लगे कि तुम लॉक खोल रहे हो। और जब वो ऐसा करता है तो कोरिना अपने सिस्टम से उस दरवाजे को खोल देती है। लेकिन अब सिक्योरिटी को सेबेस्टियन पर शक हो गया होता है, क्योंकि जिस दरवाजे से वो अंदर गया था बहुत वक्त होने के बाद भी वो बाहर नहीं आया था। वहीं सेबेस्टियन लिफ्ट में जाता है जहां पर उसे ग्वेंडलिन मिलती है, और ये दोनों के दोनों अब लॉकर की तरफ यानी कि तिजोरी की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे लिफ्ट का गेट खुलता है तो बाहर वहां पर गार्ड होते हैं। ग्वेंडलिन बहुत अच्छी फाइटर है, वो गार्ड्स को मारकर बेहोश कर देती है। लेकिन अब तक बैंक की सिक्योरिटी को समझ में आ गया होता है कि कोरिना ने जिस दरवाजे को हैक करके खोला था उसे चाबी से नहीं खोला गया, इसीलिए बैंक की सिक्योरिटी सारे दरवाजों को लॉक कर देती है। कोरिना को जब ये पता चलता है तो वो अपने पांचवें साथी को, जिसका नाम ब्रैड है, उसे उनकी मदद के लिए भेजती है। दरअसल ब्रैड ग्वेंडलिन का बॉयफ्रेंड भी है। ब्रैड अंदर जाकर सभी बैंक एम्प्लॉयज को गन पॉइंट पर ले लेता है ताकि उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया जा सके और सेबेस्टियन को और ग्वेंडलिन को टाइम मिल जाए। वहीं पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो बैंक के बाहर होता है। और जब बहुत देर तक ग्वेंडलिन अपने साथियों के साथ वहां पर नहीं आती तो उसे शक हो जाता है, बैंक के अंदर जाने लगता है। तभी उसे सिक्योरिटी पुलिस ऑफिसर बताता है कि जिस लॉकर की, जिस तिजोरी की आप बात कर रहे हैं, एक हफ्ते पहले उसे इस बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि पुलिस वाला इस वक्त जिस बैंक के बाहर है ये वो बैंक नहीं है जहां पर सेबेस्टियन और ग्वेंडलिन चोरी कर रहे हैं, वो दूसरा बैंक है। वहीं सेबेस्टियन और ग्वेंडलिन को दिखाया जाता है जो तिजोरी के पास पहुंच चुके हैं। सेबेस्टियन तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है, इसमें वो गलती कर देता है। वो ग्वेंडलिन को कहता है कि अगर अब गलती की तो ये लॉक कभी नहीं खुलेगा, लेकिन सेबेस्टियन लॉक खोलकर तिजोरी का दरवाजा खोल देता है, जिसके अंदर बहुत डॉलर्स होते हैं। ये सारे के सारे डॉलर्स बैग में भर देते हैं। और जब ब्रैड को पता चलता है कि काम हो गया तो वो बैंक से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने सिक्योरिटी आ जाती है जो उसे गोली मारती है। गोली उसके कंधे पर लगती है। ब्रैड किसी तरह से खिड़की तोड़कर बाहर अपनी गाड़ी में वापस आ जाता है। ब्रैड के बाहर निकलने के बाद बैंक के जितने भी लोग होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, क्योंकि सब डरे हुए होते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्वेंडलिन और सेबेस्टियन भी बैंक से बैग्स लेकर निकल जाते हैं। वो अपनी गाड़ी के पीछे भाग रहे होते हैं। ब्रैड ग्वेंडलिन का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के अंदर खींच लेता है। इसके बाद वो सेबेस्टियन का भी हाथ पकड़ता है और वो गाड़ी के अंदर उसे खींचने वाला होता है कि उसे एहसास होता है सेबेस्टियन ग्वेंडलिन को पसंद करता है और वो ग्वेंडलिन को उससे छीन सकता है, इसीलिए वो उसका हाथ छोड़ देता है, जिससे सेबेस्टियन सड़क पर गिर जाता है। ये देखकर उसके सभी साथी हैरान हो जाते हैं। वहीं सेबेस्टियन पुलिस से अपनी जान बचाने के लिए भागता है। पुलिस उसका पीछा भी करती है, लेकिन वो किसी तरह से भागने में कामयाब हो जाता है। गाड़ी के अंदर ग्वेंडलिन अपने बॉयफ्रेंड यानी कि ब्रैड से पूछते कि तुमने ऐसा क्यों किया। ब्रैड कहता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमें तीसरे लॉकर को चोरी करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमें सेबेस्टियन की कोई जरूरत नहीं है। ग्वेंडलिन कहती है कि ये सब मैं पैसों के लिए नहीं कर रही, और इसके बाद वो गाड़ी से उतर जाती है। उसके साथ कोरिना भी उतर जाती है, यानी कि इन दोनों ने ब्रैड का साथ छोड़ दिया है। ब्रैड यहाँ से निकल जाता है। वहीं सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जब वो रात को अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर ग्वेंडलिन और कोरिना है। इन्हें देखकर सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आता है। सेबेस्टियन उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। ग्वेंडलिन उसे बताती है कि हमारा जो ब्रैड साथी था वो पैसों के लिए ये चोरियां कर रहा था, लेकिन हम चोरियां पैसों के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, इसीलिए हमें तीसरे लॉकर को तोड़कर उसे लूटना बहुत जरूरी है। ये सुनने के बाद सेबेस्टियन मान जाता है। वो कहता है कि मैं भी उस लॉकर को खोलना चाहता हूँ, और अब एक बार फिर से तीसरे लॉकर की तरफ बढ़ चलते हैं। वहीं पुलिस ऑफिसर को सेबेस्टियन का यूट्यूब चैनल दिख जाता है, जहाँ पर वो ग्वेंडलिन के कमेंट को देखकर समझ जाता है कि यही उनका पांचवा साथी है, लेकिन इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन इस लड़के के जरिए यानी कि सेबेस्टियन के जरिए वो पूरे प्लान के मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहता है। वहीं
सेबेस्टियन और उसकी दोनों साथियों को दिखाया जाता है जो तीसरे लॉकर को लूटने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। ये लॉकर स्विट्जरलैंड के एक क्लब में होता है। यहाँ पर अब पुलिस ऑफिसर भी अपनी टीम के साथ पहुंच चुका है और वो कैमरों के जरिए, रेडियो के जरिए पूरी जगह पर नजर रख रहा होता है। तभी उसे कुरीना की आवाज सुनाई देती है, इसमें वो अपने साथियों से कह रही होती है कि हम ठीक 5 बजे लॉकर को लूटने के लिए क्लब के अंदर एंटर करेंगे। पुलिस वाला इस सुनने के बाद 5 बजे क्लब के अंदर जाता है और मैनेजर से कहता है कि कोई तुम्हारे लॉकर से पैसे चुराने की कोशिश करेगा। मैनेजर कहते हैं कि हमें पता है, कुछ घंटे पहले आपने हमें ये फोन करके बताया था। ये सुनने के बाद पुलिस वाला समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दरअसल 8 घंटे पहले ग्वेंडलिन ने ही फोन करके मैनेजर को बताया था, इसीलिए मैनेजर ने तय किया था कि वो लॉकर को यहाँ से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर देगी। उसने सिक्योरिटी को लॉकर शिफ्ट करने के लिए बुलाया था, लेकिन सिक्योरिटी की जगह वहां पर ग्वेंडलिन और सेबेस्टियन आए थे जो लॉकर को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल गए थे। और अब लॉकर सेबेस्टियन और ग्वेंडलिन के पास है और पुलिस वाला किसी भी कीमत पर उसे वापस हासिल करना चाहता है। वहीं ब्रेड और उसके साथी को दिखाया जाता है, यानी कि ग्वेंडलिन के जो 2 और साथी हैं वो भी इस क्लब के बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अब इस लॉकर के सारे पैसों में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। कुरीना अपने सिस्टम में देख लेती है कि ब्रेड ग्वेंडलिन की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए जाती है, लेकिन तभी पुलिस वहां पर आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे अरेस्ट करती, ग्वेंडलिन को मैसेज कर देती है कि ब्रेड तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और इसके बाद वो अपने फोन को नीचे फेंक कर किक करती है, जिससे फोन गाड़ी के नीचे आकर खराब हो जाता है। पुलिस वाला कुरीना को पकड़ लेता और पूछता है कि लॉकर कहाँ है, मुझे ग्वेंडलिन का पता बताओ। वो उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहते, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर की साथी कहती है कि हम तुम्हारे भाई का हमेशा ध्यान रखेंगे, वो समझ जाती है कि इनको मेरे भाई के बारे में पता है। दरअसल कुरीना का एक छोटा भाई है जिसे वो बहुत प्यार करती है और अगर वो जेल चली गई तो उसके भाई का ध्यान रखने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसीलिए वो पुलिस इंस्पेक्टर को ग्वेंडलिन तक पहुंचाने के लिए मान जाती है। वहीं ग्वेंडलिन को दिखाया जाता है जो ट्रक चला रही होती है और पीछे वो लॉकर है जिसे सेबेस्टियन खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसे खोलना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें 7 लॉक है, जबकि पहले वाले लॉकर्स में सिर्फ 3 लॉक्स थे। गाड़ी हिलने की वजह से सेबेस्टियन को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक एक करके वो 6 लॉक्स खोल देता है और इससे पहले कि वो 7वें लॉक को खोलता, एक मोड़ आता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सेबेस्टियन दरवाजे के साथ लटक जाता है, पर वो अपने आप को संभालते हुए किसी तरह से 7वें लॉक को भी खोल देता है। यानी कि इन्होंने इस तीसरी तिजोरी को, जिसे आज तक दुनिया में कोई नहीं खोल पाया, उसे भी खोल दिया है, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। ये तिजोरियों को खोलने के बाद अब बहुत खुश हैं। ये सभी पैसों को बैग्स के अंदर भरते हैं और इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते, यहाँ पर ब्रेड आ जाता है जो इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। दरअसल वो अपना हिस्सा चाहता है, लेकिन ग्वेंडलिन साफ साफ मना कर देती है। इस बात पर ब्रेड को गुस्सा आता है। वो सेबेस्टियन से पहले नफरत करता है, इसीलिए वो उस पर गोली चला देता है, लेकिन उसकी गन में गोली होती नहीं। तभी ग्वेंडलिन अपनी गन निकालकर उस पर पॉइंट कर देती है और बताती है कि मुझे तुम पर कभी भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हारी गन में कभी गोलियां डाली नहीं थी। इसके बाद वो ब्रेड को और उसके साथी को वही ट्रक के साथ बांधकर पैसे लेकर उन्हीं की गाड़ी से यहाँ से निकल जाती है। ये जाने के बाद कुरीना भी पुलिस ऑफिसर को ट्रक तक ले आती है। पुलिस ऑफिसर ब्रेड को और उसके साथी को अरेस्ट कर लेता है। वहीं ग्वेंडलिन और सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो एक स्टीमर से यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और इन दोनों पर गन पॉइंट कर लेता है। ग्वेंडलिन भी उस पर गन पॉइंट कर लेती है और उसे पैसों का लालच देती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उनके इस ऑफर को इनकार कर देता है। वो ग्वेंडलिन से कहता है कि मैं पिछले 5 सालों से तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। ग्वेंडलिन को समझ में आ जाता है कि पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए वो उसके साथ एक डील करती है। वो कहती है कि सेबेस्टियन बेकसूर है, उसे यहाँ से जाने दो, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ। पुलिस ऑफिसर उसकी बात मान जाता है। हालांकि सेबेस्टियन उससे छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ग्वेंडलिन कहती है कि जेल से निकलने के बाद मैं सीधा तुम्हारे पास आऊंगी और हम उस चौथे लॉकर को भी ढूंढकर खोलेंगे जो पानी में कहीं हमेशा के लिए डूब गया था। सेबेस्टियन यहाँ से बोट में निकल जाता है इस उम्मीद में कि वो एक दिन दोबारा ग्वेंडलिन से मिलेगा। कुछ अर्सा बीत जाने के बाद सेबेस्टियन को कैलिफोर्निया में दिखाया जाता है जहाँ पर उसका लॉकर्स बनाने का खुद का अपना काम है। तभी उसके पास एक कपल आता है और उसे एक तिजोरी का नक्शा दिखाता है और पूछता है क्या तुम इस तिजोरी को खोल सकते हो। सेबेस्टियन उस तिजोरी का नक्शा देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि ये वही तिजोरी होती है जिसे ग्वेंडलिन और वो खोलना चाहते हैं, यानी कि वो चौथी तिजोरी जो पानी में कहीं गुम हो गई थी। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।